जिंदगी का फॉर्मूला विद माइंड पावर वासिम। रोल वीटीआर एक्शन या फिर लाइट्स कैमरा एक्शन, ये शब्द, ये लाइंस सुनते ही पता नहीं मेरे शरीर में एक अलग सा एनर्जी दिखा जाता है। आई डोंट नो व्हाई दिस वाइब, दिस सो मच ऑफ पॉजिटिविटी एंड कॉन्फिडेंस। वेट अ मिनट, डिड आई से कॉन्फिडेंस? यस, वेल ये मेरा कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है टू कैरी फॉरवर्ड, टू एग्जीक्यूट। Ladies and gentlemen, welcome to episode 2 of जिंदगी का फॉर्मूला। मैं हूं नबीश आपके सामने, एंड ऑफ कोर्स आज है हमारे साथ the one and only mind power expert Wasim. Wasim, welcome to the show, your own very show. How are you doing? I'm doing good. Well, episode 1 launch हो चुका है, and episode 2 में हमने confidence पर ये topic लिया हुआ है, and confidence is something very confident topic to discuss. लेकिन we notice, बहुत टाइम हम लोग notice करते रहते हैं, confidence पे, आत्मविश्वास में कई लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। इट्स अ चैलेंज फॉर देम। सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो, वेरियस वेबसाइट्स हो, वेबजीन्स हो, वर्कशॉप्स हो, कई सारे प्रोग्राम्स भी है, लाइक दिस प्रोग्राम एज वेल, जहाँ पे टिप्पणियाँ दिया जाता है कि आपको ये करना होता है टू बिल्ड योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। सबको पता भी होता है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। तो क्या ये प्रॉब्लम है कि क्या है एक्चुअली? कॉन्फिडेंस इज बेसिकली अ स्टेट ऑफ माइंड, एक मानसिक अवस्था है कॉन्फिडेंस। हाँ, और हर इंसान कॉन्फिडेंट होता है। एवरी सिंगल वन ऑफ अस आर कॉन्फिडेंट। लेकिन फिर रोते भी रहते हैं ना। जो कॉन्फिडेंट है वो कॉन्फिडेंट है, जो कॉन्फिडेंट नहीं है वो भी कॉन्फिडेंट है कि उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। एग्जैक्टली। सो मोस्ट पीपल आर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर इनकॉन्फिडेंस। Okay. So they're very sure of the fact that they are inconfident. उनको पता है मेरे से नहीं होगा, मैं ये पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाऊंगा, मैं ये इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाऊंगा, मैं फलाना बंदे से मैं बात नहीं कर पाऊंगा, मैं हेजिटेट करूंगा, मुझसे ये बिजनेस नहीं होगा। सो दे आर वेरी श्योर अबाउट देयर इनअश्योरेंस कि वो नहीं कर पाएंगे। सो एज आई सेड, एवरी ह्यूमन बीइंग इज बेसिकली कॉन्फिडेंट बट directed in an incorrect way. उनका जो ये एश्योरेंस है, ये जो कॉन्फिडेंस है कि मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, उसमें वो दावा ठोकते हैं। ठीक है, तो वो उनका जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन उनका गलत है। और जैसे आपने बोला कि ये शो में हम टिप्पणियां, बहुत सारे शोज में टिप्पणियां करते हैं, हम टिप्पणियां नहीं करेंगे जी। वी विल टॉक ओनली साइंस। एज आई सेड दिस, व्हाट आई डू इज बेस्ड ऑन न्यूरो साइंस, इट इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजी, प्रूवन एंड टेस्टेड फॉर्मूलाज आर देयर। तो ऐसे 6 चीजें हैं जिनके वजह से हम लोग हमेशा इनकॉन्फिडेंट रहते हैं। देयर आर 6 things because of which we stay inconfident. Okay, and as you said, you will be dealing through science, and let me tell you, Wasim is a mind power expert. He is a psychologist. He is a therapist. He is a trainer, corporate as well as educational training. इन्होंने कई सारे workshops भी किए हैं, and of course, if you want to communicate to Wasim, of course, you can contact him on his page www.mindpowerwasim.com, and his contact number is 9707069112. That's the number, right? Correct. I did it correct. Absolutely correct. Absolutely. That's my confidence कि मैं कह सकता हूँ, बोल सकता हूँ, याद कर सकता हूँ। So ये जो skepticism है, ये जो lack of confidence दिखा जाता है, massive population, इसके बारे में you said कि there are certain 6 attributes, qualities या फिर characteristics है, जिसको avoid या ignore करने से you become confident. Exactly. You're taking a different route altogether, जहाँ पे आम तौर पर देखा जाता है कि आपको ये करना है to build up confidence. आप कह रहे हो कि आपको ये नहीं करना है so that you become confident. So that you remain confident. See, when we were born, हम जब पैदा हुए थे, we were born with confidence, natural confidence. हमारे पास सिर्फ एक ही चीज था, वो था विश्वास, faith, confidence. That's it. We were born with no fear at all. True. No fear. True. हमारे पास कोई fear नहीं था। Scientifically अगर देखा जाए, we had only 2 fears. Fear of falling, गिरने का डर. Now that डर is required. वो डर हमें चाहिए, क्योंकि वो डर हमको safe रखता है. Number 1, fear of loud noises.
ये दूसरा फियर है. विद दैट फियर वी वर बॉर्न. अगर लाउड नॉइज का मुझे फियर नहीं रहेगा, मैं बहुत ज्यादा शोर सुनूंगा तो मेरे ईयर ड्रम्स फट सकते हैं. दैट इज अगेन टू प्रोटेक्ट मी. वन इज टू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम फॉलिंग, द अदर इज टू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम कीपिंग माई ईयर ड्रम्स सेफ. ये सारे प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं. प्रिकॉशंस नेचर ने हमें बना के भेजे हैं, हमारे पास वो दिया गया है कि वी आर बॉर्न विद दीज टू फियर्स. अदर देन दैट देयर आर नो फियर्स. Navish, let me tell you this. There are no fears at all. You were born with no fears at all. And all those fears that you suffer from now, जिसको लेके आप जद्दोजहद करते हैं, आप कोशिश करते हैं, आपको लगता है मुझे मेरे पास इतना डर क्यों है, that is somehow you have learned them. आपने सीखा है. बिल्कुल. पहला चीज आपका सोसाइटी, आपका फैमिली, आपके पेरेंट्स. देखिए आपके जो पेरेंट्स है, they had also come through a process of upbringing. उनके पेरेंट्स से, उनके पेरेंट्स थे. तो सदियों से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं जो कल्चरली चलती आ रही हैं. जैसे हम जब छोटे थे हमको बोला जाता है, देखो बेटा ऐसे बात मत करो, लोग तुम्हारे पर हंसेंगे. देखो तुम ऐसे मत चलो, लोग क्या बोलेंगे. ये मत करो, अगर ऐसा करोगे तो यू विल फेल. लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे आप अगर ऐसा ड्रेस पहनोगे तो. तो आपका जो सेल्फ के ऊपर जो बिलीव होना चाहिए कि मैं जो हूं मैं वो हूं, वो नहीं होता है. क्यों नहीं होता? क्योंकि छोटे में उसको पंक्चर कर दिया जाता है. छोटे में बोला जाता है कि आप नहीं बन सकते, आपको हमेशा दूसरों को एडमायर करना पड़ेगा, एक ग्रेट मैन के पाथ में आपको चलना पड़ेगा. एग्जाम्पल्स दिखाया जाता है. एग्जैक्टली. सो इफ आई हैड टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ ए ग्रेट मैन, व्हाट वाज द नीड ऑफ मी? मेरा नीड क्या था इस नेचर में होने का? लेट मी क्रिएट माई ओन पाथ. ठीक है. तो वी वर ऑल बॉर्न विथ नो फियर एट ऑल, एंड दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी शुड ऑल हैव. सो वो पहला चीज है. ये जो पहला चीज, ये मैंने बोला 6, आई सेड देयर आर 6 थिंग्स, राइट? दिस इज द फर्स्ट थिंग. बेसिकली पीपल हैव दिस मिसअंडरस्टैंडिंग. उनको ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मैं तो जन्म से ऐसा हूं, मेरे पास तो कॉन्फिडेंस है ही नहीं, मैं तो ये नहीं कर सकता, मेरे फैमिली में किसी ने किया ही नहीं, हमारे इसके लिए मुझे बहुत सारा फाइनेंस की ज़रूरत है, ये मुझे कोई क्रिएटिव हेल्प नहीं मिल रहा. तो हमेशा हम दूसरों पे ब्लेम दे के छोड़ देते हैं, और नहीं तो अपने आप पर ब्लेम दे देते हैं. अच्छा, ठीक है. तो आपको ये मिसअंडरस्टैंडिंग से निकलना है, और यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस दैट यू आर बॉर्न विथ नो फियर एट ऑल. आप किसी भी फियर से बॉर्न नहीं हुए थे. यू वर बेसिकली अ ब्लैंक स्लेट. आपका जो दिमाग था वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह था, जिसमें पहले तो आपके पेरेंट्स ने लिखा, फिर आपके फैमिली, सोसाइटी, लोगों ने, हर तरीके के एक्सपीरियंस ने उस पर लिखा. और जो भी लिखा हुआ है आपके स्लेट में, उस स्लेट में से आप बोलते रहते हो. कोई अगर बोलता है, चलो एक स्ट्रेंजर से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको छोटे में बोला, स्ट्रेंजर्स आर नॉट गुड, यू कैन नॉट टॉक, इफ यू टॉक टू देम दे माइट मिसलीड यू. अगर आप इंटरव्यू में जाओगे तो कहीं ना कहीं बोला, इंटरव्यूज आर वेरी टफ, आप नहीं कर सकते हो, हर किसी के लिए नहीं है. अगर आप सोच लो किसी एंट्रेंस में जा रहे हो, तो आपको बोला, दिस एंट्रेंस इज वेरी टफ. एंट्रेंस इज नॉट कमिंग एंड टेलिंग यू आई एम टफ. True. All the audience of the public speaking, wherever you would be doing the presentation, वो अगले रात को आपको फोन करके नहीं बोलते कि कल प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ, मैं तुमको डराने वाला हूँ. वो लोग नहीं करते वो काम. आपका इंटरव्यू आपको कॉल करके नहीं बोल रहा है, आप वो अपने दिमाग में बना रहे हो, क्योंकि आपने वो सुना हुआ था, आपके स्लेट में वो लिखा हुआ था. जब आप बड़े होते हो, those things are being triggered. एक लेवल तक, एक टाइम तक आप अनकॉन्शियस रहते हो. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग, understanding. You need to come out of the misunderstanding and get into the understanding. Yeah. तो समझिए, परखिए, फिर आगे बढ़िए. Correct. And जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक होते हैं, they also don't want bad for their children, right? उनका भी एक होता है डिफेंस मैकेनिज्म, ताकि अपने बच्चे गलत रास्तों पे, गलत राह पे ना चले. तो शायद ये डिफेंस मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली आ जाता है. एंड आई थिंक you cannot blame them entirely 100%. I don't blame them because their parents had parents, they had parents, they had parents. So that's why I said it has been running culturally. एक धारा बहती आ रही है from ages. हाँ, पेरेंट्स के इंटेंशंस सही है, उनके इंटेंशन राइट है कि मैं चाहता हूं कि मेरा चाइल्ड प्रोटेक्टेड रहे, पर इतना भी प्रोटेक्शन मत दीजिए कि वो चलना ही बंद कर दे. The day you come out of the fear of making mistakes, आप मिस्टेक्स करने के जो फियर है वहां से जब आप निकल आते हो, you become a scientist. When you, the day you come out of the fear of failure, आप
जो फेलियर का डर है, असल में देयर इज नथिंग कॉल्ड फेलियर इन दिस वर्ल्ड इफ यू थिंक अबाउट इट। आप अगर सोचो देयर इज नथिंग कॉल्ड फेलियर, देयर इज फीडबैक। मैंने ऐसे ट्राई किया, नहीं हुआ, मुझे एक फीडबैक मिला, सो आई शुड ट्राई इट इन द अदर वे अराउंड। ये वैसा ही है जैसे आप एक एड्रेस ढूंढने निकलते हो, कहीं पर आप एड्रेस ढूंढने चले जाते हो आपके दोस्त के पास, आपको एड्रेस नहीं मिलता, आप गलत राह में चले जाते हो, क्या बोलते हो, आई एम अ फेलियर नाउ, मैं तेरे घर नहीं आ रहा फिर। तो आप क्या करते हो, अरे यार बोल ना कौन सा एड्रेस है, सही से आपने नहीं सुना एड्रेस, सही से आपने एड्रेस उन्होंने नहीं बताया, आप किसी और से बात करते हो, फीडबैक लेते हो, आप दूसरा राह लेते हो। इफ यू हैड स्टॉप देयर, अगर आप वहां पे रुक जाते कि मेरे दोस्त का जो एड्रेस था मुझे नहीं मिला, तो आई एम अ फेलियर, आई विल स्टॉप हियर, देन यू आर अ फेलियर। इफ यू लर्न फ्रॉम इट, then you are moving ahead, and that is called feedback. The day you are welcoming failure as feedback, you have moved ahead. A second thing is the idea, the negative self idea. हम हमेशा एक आइडिया, अपने बारे में एक आइडिया रखते हैं, आपको पता आप किस तरीके के बंदे हो, तुमको पता है कि तुम कैसे हो, जी बिल्कुल, ठीक है, मुझे पता है कि मैं कैसा हूं, तो ये जो मुझे पता है कि मैं कैसा हूं, दैट इज नॉट रियली रियल। कोई बोलता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, कोई बोलता है मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, बोथ आर करेक्ट एंड बोथ आर नॉट राइट, बोथ आर नॉट ट्रू। दे आर बेसिकली बिलीव्स एंड नोइंग्स, आइडियाज दैट दे हैव अबाउट देमसेल्व्स। उनको एक आइडिया है, उन्होंने एक मैप बनाया अपने बारे में, एक इमेज क्रिएट किया अपने बारे में कि मैं ऐसा हूं, और वो इमेज जो है उनको हेल्प करता है टू नेविगेट थ्रू लाइफ। तो आप जब एक नेगेटिव आइडिया लेकर चलते हो अपने बारे में, एक नेगेटिव बिलीव, एक नेगेटिव इनर नोइंग के साथ चलते हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, ये मेरे लिए बहुत टफ है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो आप नहीं कर पाते हो। तो गेट रीड ऑफ दैट नेगेटिव सेल्फ इमेज दैट यू हैव। तो उसको कैसे करें, हाउ डू वी गेट रीड ऑफ दैट नेगेटिव इमेज? यू नीड टू आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। पहला क्वेश्चन, आप ये सवाल अपने आप से पूछे कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं, और दूसरा सवाल कि मुझे क्या लगता है लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ये सोचे ये ना सोचे, ये सोचे। ओके, पहला चीज आप सोचे कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं, ये सवाल आप लिखे और फिर आंसर आप लिखे, बी ऑनेस्ट, बी ट्रू। सेकेंड इज यू राइट डाउन मुझे क्या लगता है लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ओके, तो वो लोग नहीं सोचते, इनको ऐसा लगता है कि लोग ऐसा मेरे बारे में सोचते हैं। तो आपको क्या लगता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो एक पर्सपेक्टिव हो गया दूसरों का जो आप कैरी करते हैं अपने दिमाग में। हम बहुत बार हम ऐसा करते हैं, हम ये करने जाते हैं, फिर अगर ऐसा किया तो लोग क्या सोचेंगे, अगर वैसा किया तो लोग क्या बोलेंगे। ये जो लोग क्या बोलेंगे, असल में लोग नहीं बोलते रहते, आपने लोग बोल के एक एंटिटी बनाया अपने दिमाग में, उस एंटिटी के थ्रू अपने आप को आप देखते रहते हो। तो आप कॉन्फर्म करो, और ये जो आपके बारे में आपने आइडियाज कुछ बना के रखे हुए हैं कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं, उसको भी आप सोचो, क्वेश्चन करो एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। अगर आप उसके ऊपर काम करोगे, देन यू विल बी एबल टू लेट गो ऑफ दैट नेगेटिव आइडिया दैट यू कैरी अबाउट योरसेल्फ। दैट्स टू। आई वाज सेइंग कि मैं क्या करूंगा आज आफ्टर दिस शो, मैं अपने सारे कैमरा फ्रेंड्स से और हमारे प्रोड्यूसर क्वीनी, उनसे भी पूछूंगा कि मेरे बारे में उनका जो ओपिनियन है वो क्या है, एंड आई हैव नो शेम इन डूइंग दैट एज वेल, Queenie. So moving on, we are talking about 6 different qualities, correct, attributes. So हमने understanding, समझ के ऊपर हमने बात की, हमने आइडिया के ऊपर, सेल्फ आइडिया जो सेल्फ एनालिसिस होता है, correct, उसके ऊपर बात किया. So what is the third thing? The third thing is the visualization. आप कैसे विजुअलाइज करते हो? जैसे देखिए, आपने जैसे वो आइडिया ले लिया अपने बारे में कि मैं फलाना जगह में जाके मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता, या मैं इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकता, मैं एंट्रेंस पास नहीं कर सकता, मुझसे ये बिजनेस नहीं होगा, या मैं रिलेशनशिप नहीं चला सकता। जैसे आपने बोल दिया वो बात, एक आइडिया से आपने बोला, एक आइडिया आपने लगाया, तो वो जो आइडिया है उसको मैंने बोला कि आप उस आइडिया को क्वेश्चन करो, उसके ऊपर काम करो। पर जैसे आप वो आइडिया फॉर्म करते हो, इंस्टेंटली आपके दिमाग में, आपने रोज देखा है कभी? आपने रोज देखा है? हैव यू एवर सीन रोज? आपने देखा है रोज? देखा है ना? जैसे मैंने बोला आपने रोज देखा है, इंस्टेंटली क्या हुआ दिमाग में, आपका रोज का पिक्चर आया आपके दिमाग में? जी बिल्कुल, डेफिनेटली आया होगा। तो जैसे हम शब्द बोलते हैं, वर्ड्स बोलते हैं, इंस्टेंटली that idea carries an image along with it. तो आपने जैसे बोला कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, ये मैं नहीं कर सकता, वो एक दूसरा इमेज लेके आता है। जब बोलते हैं कि मैं कर सकता हूं,
एक डिफरेंट इमेज आता है आपके दिमाग में। I can relate few of my, friends या फिर ex colleagues who undergo these kind of situations. तो वही चीज़ में मुझे flashback हो रहा है. So you tell me about the fourth thing that you mentioned. Yeah, that is what. See, understanding. You have the understanding कि आप जन्म से ऐसे हो, आपने नेगेटिव एक आइडिया लिया हुआ है, फिर आप एक नेगेटिवली विजुअलाइज करते हो। अगर आप नेगेटिवली विजुअलाइज करते हो, आप नेगेटिव सेल्फ टॉक आपका रन होगा अंदर। The fourth thing is the self-talk, negative self-talk. And once you have the negative self-talk, आप negatively जब अपने आप के साथ बात करते हो, तब क्या होता है कि आप negative state में चले जाते हो, मानसिक अवस्था में चले जाते हो। Of course. और आप जैसे मानसिक अवस्था में रहोगे, accordingly आपका जो memories है, पास्ट के मेमोरीज है, वो ट्रिगर होंगे, आपको याद आएंगे। अगर आप हैप्पी स्टेट में होते हो, आपको क्या ख्याल आता है? हैप्पी चीजें याद आती है। जब बुरा होता है, तो आपको क्या याद आता है? बुरी चीजें याद आती है। जिस दिन आपका दिन खराब हो गया, आप क्या बोलते हो? मेरी पूरी जिंदगी खराब है। एक खराब हो गया तो हम पूरे सारे वो रिपीट करने शुरू कर देते हैं। जिस दिन अच्छा होता है, नहीं मेरी जिंदगी अच्छी है, मेरी जिंदगी अच्छी होने वाली है, तो हम लोग सारे अच्छे वाले याद करते हैं। देन हैपेंस द फिफ्थ थिंग, वो पांचवा चीज क्या है? नेगेटिव रेफरेंस एक्सपीरियंस। नेगेटिव रेफरेंस एक्सपीरियंस यानी कि नेगेटिव मेमोरीज आपको याद आने शुरू होते हैं। आपने ये आइडिया लिया हुआ कि मेरे से ये इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये इंटरव्यू मुझसे नहीं होगा। तो आपने विजुअलाइज ऑलरेडी कर लिया कि मेरे साथ इससे नहीं हो रहा है, मुझे नेगेटिव न्यूज़ मिलने वाला है। फिर आपने नेगेटिवली बात करना शुरू किया। ऑलरेडी आप एक नेगेटिव स्टेट में हो। आप इंटरव्यू के अंदर जाने वाले हो या आप प्रेजेंटेशन देने जाने वाले हो, तब आपके दिमाग में याद है, लास्ट टाइम याद है जब मैं गया था, मेरा इंटरव्यू खराब हुआ था, या ये मेरा पहला इंटरव्यू है, बट मेरे दोस्तों को मैंने देखा उनका इंटरव्यू खराब हुआ है, मैंने टीवी में भी देखा हुआ है। तो आपको वो नेगेटिव सारे याद आने शुरू हो जाता है, नेगेटिव रेफरेंस एक्सपीरियंसेस। तो आप पूरी तरीके से उस मोमेंट में आप नेगेटिव बन चुके होते हो already. Absolutely, because you have a negative understanding, you have a negative idea, you have a negative visualization, negative self-talk, and finally negative reference experience. And that would lead you to the sixth thing, जो last thing है। क्या करेगा? आप इतने देर अगर ऐसे थे, आप बैठे हुए थे लाइन में, इंटरव्यू देने जाएंगे आप, या आप एग्जाम देने जाएंगे, या कोई वेंचर आप हाथ में लोगे, एक मीटिंग में जाने वाले हो, कुछ भी आप करने वाले हो, आपने विजुअलाइज किया, सेल्फ टॉक किया, आपने वो आइडिया आपके पास ऑलरेडी है, आप ऑलरेडी याद कर रहे हो नेगेटिव चीज़ों को, और थोड़ी देर बाद आपका फिजियोलॉजी जो है क्लमजी हो जाता है। योर शोल्डर्स आर डाउन, योर हेड इज डाउन, योर होल मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैज ऑलरेडी चेंज्ड। You are no longer in that state from where you can perform, you can deliver, you can do extraordinarily well. You have already lost it mentally. Mentally you have already lost it. अब आपको सिर्फ एक काम करना है, अब याद करो वो दिन जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, आप इनकॉन्फिडेंट थे, उस दिन आप कैसे दिख रहे होते हो? ऐसे ना, I can really do it. आप ऐसे दिखोगे? Of course not, right? Of course not. आप क्या ऐसे दिखोगे? हाँ, मैं आज बहुत नेगेटिव हूँ, बहुत इनकॉन्फिडेंट हूँ, मुझसे नहीं होगा। तो हाँ, ऐसे तो अपनी आपका फिजियोलॉजी बदल जाता है। So that affects now you are neurophysiologically affected fully, wholly, solely, completely, and your physiology changes. एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं नबीश के साथ। Are you ready? Yeah, I'm ready. I'm game. Sure? Yeah. Sure. Absolutely. Okay. Yes. All right. नबीश, आपको क्या करना है? आपको पूरा सीधा बैठना है, सीधा बैठो आप। Okay. आप मैं चाहता हूँ कि आप भी ये ट्राई करो, ठीक है? सो जो बंदे हमें YouTube में देख रहे हैं, आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हो। Okay. शेयर करो इसको, and do this experiment with your friends. Okay. This will be So fun. I'm right? sitting Yeah. straight, Yeah. back Navish? straight. Yeah. आप Chest out, tummy in. हाँ, And now I feel like मैं military exercise में आ गया. आप सीधा बैठो पूरा। Okay. हाँ, ठीक है। आपको क्या करना है? अभी धीरे धीरे आपको एक मेमोरी आपको याद करना है जिसमें आप बहुत ज्यादा दुखी थे। Okay. हाँ, I have to. ठीक है। एक नेगेटिव मेमोरी याद करो, आपको बोलना नहीं है नबिश, मुझे आपको शेयर नहीं करना मेरे साथ, आप भी किसी को शेयर मत करो, बस याद करो कोई भी नेगेटिव सैड बैड इंसिडेंट्स ऑफ योर लाइफ। ओके, आर यू रिमेंबरिंग? Yeah. सीरियसली? Yeah. या।
So now, what I would like you to do is to be straight, pull up your chin, chest up, back straight, गहरी सांस लो, सांस छोड़ो, आईज अप, आप आंख ऊपर रखो और थोड़ा सा स्माइल मुंह जो है उसको थोड़ा सा अप करो, ओके, थोड़ा सा खींचो ऊपर और थोड़ा सा और थोड़ा सा, मैं जैसा कर रहा हूं ओके, थोड़ा सा। हाँ, अभी आप वो दुखी मेमोरी याद करो विद दिस फिजियोलॉजी। मुझे हंसी आ रही है अपने दुख पर। अगर आप और इफ यू वांट टू एक्सैजरेट यू कैन डू दैट। मैं तो ऐसा मैं बोलूंगा कि आप ऐसा करो, अच्छा, ये पोस्चर में यू ट्राई टू, जस्ट एज एन एक्सपेरिमेंट, try to recollect or recall any negative memory from your past. You know what, this is my personal experience. आपने जो मुझे कहा कि शेयर करो, you know, I won't share that, but then definitely I recollected my past. और वहाँ पे जो मुझे दुख, वो जो negative memories था, जो मैंने recollect किया, हाँ, तब मैं थोड़ा सा डाउन सा हो गया था। लेकिन द मोमेंट आपने मुझे कहा फिजियोलॉजी चेंज करो, फिर मुस्कुराओ और अपने पास्ट मेमोरी को याद करो, करते ही मुझे हंसी आ गया। एंड आई वाज लाइक, जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में सोच के क्या फायदा। नाउ आई हैव दिस ब्यूटीफुल लाइफ, आई नीड टू चेरिश दैट। खुशनुमा जिंदगी है, तो कॉम्प्लेक्सिटीज को हटा दो, सिंपल। एंड आई शुड बी, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग नाउ। जो मैंने बोला कि आपका जो फिजियोलॉजी है दैट कंट्रोल्स योर स्टेट ऑफ माइंड, आपका मानसिक अवस्था को वो कंट्रोल करता है। आप किसी भी मैनिक डिप्रेसिव को देखोगे, जो बंदा डिप्रेस्ड है, सैड है, लो है, कर नहीं पा रहा है, उसका फिजियोलॉजी कैसा रहता है? डाउन रहता है, लो रहता है, उसके शोल्डर्स डाउन रहते हैं, बॉडी डाउन रहता है, वो नीचे देखता रहता है। हम कभी कभी कल्चरली आप देखना, अब अगर ऐसे बैठे हो तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बोलते हैं, अरे बेटा ऐसा मत बैठो, ऐसे भी नहीं बैठना चाहिए, नहीं बैठो, वो सही बोलते हैं। शायद उनको दे आर नॉट बैक्ड अप बाय द साइंस, बट देयर इज साइंस इन इट। एंड द ट्रूथ इज, द मोमेंट यू पुल योर फिजियोलॉजी डाउन, व्हेन यू लुक डाउन, यू एक्सेस नेगेटिव्स, यू एक्सेस दोस डीप नेगेटिव डेंस फीलिंग्स। लेकिन आप जैसे ही चेस्ट अप करते हो, आपका ब्रीदिंग चेंज हो जाता है। ब्रीदिंग जैसे आपका चेंज हो जाता है, ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बदलने लगता है। ब्लड सर्कुलेशन जैसे बदल जाता है, आपका जो स्टेट ऑफ माइंड दैट स्टार्ट्स टू चेंज, एंड फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड यू एक्ट इन अ डिफरेंट वे। कभी कभी ऐसा होता है आप इतने अच्छे स्टेट में रहते हो, आप कुछ भी कर जाते हो। कभी कभी ऐसा होता है बहुत कोशिश करते हो, बट यू आर नॉट इन दैट स्टेट, यू आर नॉट इन द जोन जी, तो आप नहीं कर पाते हो। आपको शायद याद होगा कि आप जब एंकरिंग करते हो, स्टेज एंकरिंग करते हो, अब आपने मेरे साथ शेयर किया कि मैं बदल जाता हूं, आई एम इन द मोमेंट, आई एम डिलीवरिंग राइट नाउ। इफ यू लुक एट एथलीट्स फॉर एग्जांपल, व्हेन दे आर डूइंग इट, दे आर इनटू इट, ठीक है, दे आर लॉस्ट, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स, दे आर इनटू द मोमेंट। तो आप, इफ यू कंट्रोल योर फिजियोलॉजी, अगर आपने अपना फिजियोलॉजी बदल दिया, then you are in a different state of mind, and from that state of mind your actions, your behaviors, your attitude would be different. आपने, जैसे मैंने बोला कि आपने, नविश ने जब ट्राई किया, आपने भी जब जैसे ट्राई किया, नेगेटिव आपने सोचा, ऐसे आप कर पा रहे थे, बिकॉज दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी नेगेटिव। अगर आप जैसे ऐसे थे और आपको मैंने बोला कि अब आप मतलब थिंक अबाउट नेगेटिव थिंग्स और सैड मेमोरी, यू आर अनेबल टू, बिकॉज योर बॉडी इज सेइंग, अरे यार मुझे नेगेटिव होने के लिए ऐसे नहीं होना होगा, मुझे ऐसे बैठना पड़ेगा, बंदा तो ऐसे बैठा हुआ है, तो मैं नेगेटिव नहीं हो सकता। आता नहीं है, और आने से भी हंसी निकलती है। यस, अब मैं बोलता हूँ आपको, आई एम फीलिंग वेरी नेगेटिव टुडे। नहीं होता है, दिस इज द फिजियोलॉजी, राइट? एंड आई एम वेरी श्योर ये एपिसोड आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है, रहा होगा फॉर श्योर। अभी यू नो, फियर, शेम, लोग, ये तो लोग सोचेंगे, लोगों को जितना सोचना है सोचेंगे आपके बारे में। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, एवरग्रीन सॉन्ग, वी हैव दैट। सो आप इन यंगर जनरेशंस को, स्पेशली द स्टूडेंट्स कम्युनिटी हु फेस डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, हु टेक टेस्ट एग्जामिनेशंस, अपने लाइफ में एक्सेल करने के लिए करते हैं, उनको क्या बोलोगे ऑन अ नटशेल बिफोर वी कंक्लूड दिस इंटरव्यू, दिस एपिसोड? If you want to excel in life, start off with depth. If you want to excel in life, start off with death. Study death. Go to those places where people have died. Cremation में जाओ, आप ग्रेव में, ग्रेवयार्ड में जाओ, कहीं अगर किसी का डेथ हुआ है, go and visit them. If you visit people who have died, and if you look at them, then you start to value the importance of life. Then you realize that every single moment of your life is beautiful and important. The moment you are gone, you are finished, you are gone, you are done with.
till you are here, you should be here fully and completely. And to be able to be here fully and completely, you are being gifted with nature with no fear at all. There is no fear at all. जी, So जो you are born शुरुआत with में no- हमने कहा था। हाँ, so मैं यूथ को यही बोलूंगा कि आप you should begin from the end. आप एंड को देखो जिंदगी का. आप एंड को अगर देखोगे तो क्या है? इफ यू आर गॉन, यू आर फिनिश, यू आर डन. आपके पास जो लाइफ है, जो करंट लाइफ है, यू शुड एंजॉय. तो आप एंजॉय कब करोगे? व्हेन यू विल हैव फेथ इन योरसेल्फ. आपके पास फेथ कब आएगा? फेथ डजंट कम फ्रॉम एनीथिंग एल्स. फेथ कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग, हैविंग फेथ. हैव फेथ इन योरसेल्फ. Have faith in yourself. Absolutely, have faith in That is yourself. so beautiful. Yeah. और पेरेंट्स और गार्डियंस को आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे? पेरेंट्स को मैं बोलूंगा, पेरेंट्स बनना बंद कर दीजिए. स्टॉप बीइंग पेरेंट्स, स्टार्ट बीइंग फ्रेंड्स. एंड to be friends, I think the most important thing you need to have is to get out of your frame of parenting. Yeah. आपको पेरेंट्स ऐसे होते हैं, पेरेंट्स को ऐसा होना चाहिए. ये जो फ्रेम बना दिया है, उस फ्रेम को आप थोड़ी देर के लिए, उस हेलमेट को आप खोल के रख दो. अपनी आंखों से अपने बच्चे को देखो. अपनी आंखों से क्या हो रहा है आपके बच्चे के साथ देखो. आपके दोस्तों के बेटों के साथ क्या हो रहा है. आपके दोस्त आपके बारे में, आपके बेटे के बारे में क्या बोलते हैं. दुनिया क्या बोलती है, बेटे को कैसे पालना चाहिए, बड़ा करना चाहिए. उसके थ्रू मत देखो. यूज योर ओन हेड, ओन ब्रेन. टेक ऑफ द हेलमेट, लुक एट देम एज दे आर. आप खुद से एनालाइज करो. और आप अगर देखोगे कि आप अगर खुद से एनालाइज करते हो, यू विल स्टॉप फॉलोइंग ट्रेंड्स, यू विल बिकम द ट्रेंड सेटर. Wow, well Yeah. said, well Yeah. said, well said. And Yeah. especially to the working professionals, जो आजकल आए दिन लोग कहते हैं corporate world में ऐसा है वैसा है. They're like totally tired, exhausted. जो आपने presentation के बारे में कहा, इसीलिए I just remember that. Correct. तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? आई वुड से जो 6 चीजें मैंने बोली है, तो यू स्टार्ट फॉलोइंग देम. वेदर यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू और पब्लिक स्पीकिंग और कुछ भी एंट्रेंस हो आप, और आपकी जिंदगी हो, कोई वेंचर लेना है. पहला चीज अंडरस्टैंडिंग. आप वो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिपीटेशन इज गुड. सो आप इस ऐसे आपने मेरा नंबर याद रखा है जी. सो पहला चीज ये है कि आप अंडरस्टैंडिंग ये लाओ अंदर कि यस, I have faith in myself. I am perfect the way I am. That is how nature has created me. Second thing, the moment you have the understanding, you will have the idea. आप वो idea को carry करो कि जो भी ideas negative है मेरे पास, वो मैंने बनाए हुए हैं, लोगों ने मुझे बना के नहीं दिए हुए हैं. Let go of those ideas. Then आपको नया आइडिया लेना है कि आई एम अ ग्रेट प्रेजेंटर. आपको ये नया आइडिया लेना है कि आई कैन क्रैक थ्रू एनी इंटरव्यू. आपको ये नया आइडिया लेना है कि आई कैन जॉली वेल हैव अ वंडरफुल रिलेशनशिप. आपको ये नया आइडिया लेना है कि मैं कर पाऊंगा. हैव द सेकंड द आइडिया. थर्ड, द मोमेंट यू हैव द आइडिया, हैव द विजुअलाइजेशन. वो मूवी आपके दिमाग में प्ले करो जहाँ पे आप अच्छे से इंटरव्यू दे रहे हो, आप अच्छे से वो पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, अच्छे से आप रिलेशनशिप चला रहे हो, आप मिलियनर बिलियनर जो भी आप बनना चाहते हो, आपको जो भी करना है, positive visualization. see it, really see it. Then talk to yourself like that कि मैं कर पाऊंगा, मुझसे हो जाएगा, मैं इसीलिए बना हुआ हूँ. Keep saying that, keep talking to yourself, self talk. Next, अगर आप ऐसे रहोगे तो आप इमीडिएटली उस स्टेट में चले जाओगे. याद करो वो छोटे मोटे बड़े सारे मोमेंट्स जब आपने सक्सेसफुल हुए हो, आपने किया हुआ, आपने कोशिश की हुई. याद करो वो सारे मोमेंट. आपने मूवीज में देखे होंगे कि एक चैंपियन जब लास्ट शॉट लेने वाला होता है, लास्ट मोमेंट में जब खड़ा होता है, वो याद करता है वो सारे पल जब उसने प्रैक्टिस की, उसने कोशिश की, उसका कोच उसके साथ था, उसने कितने सारे जद्दोजहद की, जो वो एफर्ट्स लगाए, वो याद करता है वो फाइनल मोमेंट में बिफोर ही बैंग्स ऑन. सो रिमेंबर दैट. सो वो आपने पॉजिटिव रेफरेंस एक्सपीरियंस ले लिया. और फाइनली द मोमेंट यू हैव दैट फिजियोलॉजी. Muhammad Ali said one thing, I was great, I became great before people said that I am great. So I know that I am great. So he started saying that, he started repeating that. So similarly, when you stand there as if you are already the winner, you are already fulfilled. आप अगर ये करोगे, आप physiologically you are ready now, mentally, emotionally, neurologically, physiologically you are ready now, and at the end you have nothing to lose. So you just play it all, just go for it. Yeah. Remove all fears. Thank you Just so go very for it. much, Yeah. Wasim. Thank you Yeah. so much for Pleasure. being with us. YouFit मतलब YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. In सब में Wasim is available. And we'll see you in episode 3. So don't be distracted. Stay hooked, stay tuned. Thank you so much for being with us.